नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईएमटी विश्वविद्यालय के छात्र अमित कुमार ने नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ऑल इंडिया के लिए हुआ चयन। आईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग शिक्षा के छात्र अमित कुमार ने नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही अंडर 73 किलोग्राम भार वर्ग में अमित कुमार का चयन अब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हो गया है। नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप का आयोजन LPU फगवाड़ा में 15 से 18 जनवरी तक किया गया था। अमित कुमार को इस उपलब्धि पर IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, शारीरिक शिक्षा विभाग के डीन डॉक्टर VS पटियाल और क्रीड़ा अधिकारी प्रणव दिनकर, राहुल कुमार, अंशु शर्मा, पूजा रानी ने बधाई देते हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, पीएम मोदी ने बताया अपना बॉस, कहा मैं उनका कार्यकर्ता। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आदि ने नितिन नबीन को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एक संस्कार है, भाजपा एक परिवार है। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। भाजपा एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते, नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है। इस महत्वपूर्ण कालखंड शुरुआत में नितिन नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये सबसे बड़ा गर्व है और जब बात पार्टी के विषयों पर आती है तब नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आप मेरे बॉस हैं। तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित किए बिना ही चले गए राज्यपाल, कहा राष्ट्रगान को नहीं मिला सम्मान। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच एक बार फिर अनबन की खबरें हैं, जिसके चलते राज्यपाल विधानसभा सत्र बीच में छोड़कर बाहर चले गए। बताया जाता है कि राज्यपाल ने विधानसभा में तमिल एंथम के बाद राष्ट्रगान बजाने को कहा, जिसे स्पीकर अप्पावू ने मानने से इनकार कर दिया। स्पीकर अप्पावू ने कहा कि विधानसभा में सिर्फ विधायकों को अपने विचार साझा करने की अनुमति होती है, कोई और अपने विचार नहीं थोप सकता। ऐसे में राज्यपाल RN रवि सदन को संबोधित किए बिना ही चले गए। राज्यपाल ने इससे पहले 2024 और 2025 में भी भाषण नहीं दिया था। वहीं राज्यपाल ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि राष्ट्रगान को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। राज्यपाल RN रवि ने यह भी कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे बोलने नहीं दिया गया, इससे मुझे अपमानित महसूस हुआ है। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दिया अल्टीमेटम, कहा 3 दिन में करे सरेंडर। ईरान के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे 3 दिनों के भीतर सरेंडर करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने कहा कि कुछ युवा भ्रमित होकर दंगों में शामिल हुए हैं। ऐसे युवा 3 दिनों में आत्मसमर्पण कर दें ताकि उन्हें कम सजा मिल सके। दरअसल ईरान में हो रहे प्रदर्शन हाल के वर्षों में ईरानी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। देश में बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा में भारी गिरावट की वजह से शुरू हुए प्रदर्शन खामेनेई शासन को हटाने की मांग तक पहुंच गए। इस बीच ईरान ने प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स पर भी पाबंद लगा दी थी, जिससे प्रदर्शनों और हिंसा से संबंधित जानकारी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल ने किया संन्यास का ऐलान, कहा अब खेलना संभव नहीं। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप साथ नहीं दे रहा है। लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक विजेता रही साइना नेहवाल ने आखिरी प्रतिस्पर्धा 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने 2 साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था। साइना का ये भी कहना है कि अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं,
रियो 2016 ओलंपिक में घुटने की परेशानी से उभरते हुए साइना ने 2017 की विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। साइना ने यह भी कहा था कि उन्हें आर्थराइटिस है और कार्टिलेज पूरी तरह घिस गया है, जिससे शीर्ष लेवल पर खेलना लगभग असंभव हो गया है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख रहा। कल के कारोबारी सत्र में तेज गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी के टूटने का सिलसिला जारी रहा। आज बेहद धीमी शुरुआत करने के बाद अचानक दोनों इंडेक्स तेजी से फिसलते चले गए। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 370 अंक से ज्यादा टूट गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी गिरकर 25,500 अंक के नीचे आ गया। इससे पूर्व बीएसई का सेंसेक्स फिसलकर 83,207 के लेवल पर ओपन हुआ था। सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने चांदी के रेट ने बनाया नया कीर्तिमान। सराफा बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा और सोने चांदी के भाव ने नया कीर्तिमान बना दिया। गुड रिटर्न्स के अनुसार सोने का भाव 1,48,520 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। दूसरी ओर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,45,789 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 3,04,863 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।